हेलो एवरीवन। तो इस कहानी की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड चू यान को देखते हैं, जो कि अपने बारे में बताते हुए कहती है कि मैं हमेशा से ही अपने बचपन के दोस्त शाओ युनजिन से प्यार करते आ रही हूँ, पर वो किसी और को पसंद करता है और उसने उसी से शादी भी कर ली। अब उसके शादी के दिन चू यान को युनजिन पर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि उसने काफ़ी ही ज़्यादा ड्रिंक कर ली, जिसके कारण उसने युनजिन के बेस्ट फ्रेंड शाई यूबाई के साथ नाइट स्पेंड कर लिया और उसी वजह से उन दोनों की शादी हो गई और उसके बाद उनका एक बेबी भी हुआ। लेकिन चू यान उन लोगों की कभी भी फिक्र नहीं करती थी। तभी अचानक से एक दिन उसे पता चला कि प्लेन क्रैश में उन दोनों की ही मौत हो गई। अब इतना सुनने के बाद भी चू यान खुद को यही समझा रही होती है कि उसे अब भी उन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी चेयर से उठती है तो इमोशनल होकर नीचे गिर जाती है और तब उसे एहसास होता है कि वो हमेशा से ही उन लोगों की काफ़ी फिक्र करती आ रही है और साथ ही शाई यूबाई से प्यार भी। इसी वजह से उससे काफ़ी ज़्यादा पछतावा हो रहा होता है। इसलिए वो कहती है कि अगर उसे एक और मौका मिला तो वो इस बार शाई यूबाई से अपने प्यार को ज़रूर से कन्फेस करेगी। और इतना कहते हुए वो बेहोश हो जाती है। तभी जब अचानक से उसकी नींद खुलती है तो वो अपने हाई स्कूल यूनिफॉर्म में होती है। दरअसल यहाँ पर उसका रीबॉर्न हो जाता है और वो अब भी हाई स्कूल में होती है। तभी वहाँ पर शाई यूबाई की भी एंट्री होती है, जिसे देख चू यान को ये कंफर्म हो जाता है कि उसका रीबर्थ हुआ है और वो सोच लेती है कि इस बार वो अपने पास्ट लाइफ के सारे मिस्टेक्स को सुधारेगी और शाई यूबाई से अपने प्यार को कन्फेस करेगी। अब यहाँ पर वो शाई यूबाई से जाकर हेलो कहने के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी अचानक से ची शाओ शियू उससे आकर टकरा जाती है और सबके सामने ऐसा दिखाने लगती है मानो चू यान ने उसे जानबूझकर गिरा दिया हो। अब इन सब के बारे में चू यान तो ऑलरेडी जानती ही थी, पर वहीं पर युनजिन भी मौजूद होता है, जो कि ये सब देखकर वाकई में उसके झांसे में आकर चू यान पर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम हमेशा से ही इसे टारगेट करती आ रही हो, चुपचाप से इससे माफ़ी मांग लो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब यहाँ पर उसका जवाब देते हुए चू यान भी कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इन बातों से डर जाऊंगी, और वैसे भी मैंने इसे धक्का नहीं मारा है, इसमें इसी की गलती है और अगर ये चाहे तो मुझसे माफ़ी मांग सकती है। लेकिन युनजिन उसके सपोर्ट में ना होकर ची शाओ शियू के सपोर्ट में होता है। वहीं ये सब दूसरी तरफ से यूबाई देख रहा होता है और वो सबके सामने आकर सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हुए सबको बताता है कि मैंने सब कुछ देखा, इसमें चू यान की कोई भी गलती नहीं है। एक्चुअल में ची शाओ शियू ही आकर चू यान से टकराई थी। अब इतना सुनने के बाद भी युनजिन इसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा होता और चू यान के बारे में बुरा भला कहने लगता है। लेकिन फिर भी शाई यूबाई चू यान के सपोर्ट में ही होता है और कहता है मैंने कहा ना कि इसमें चू यान की कोई भी गलती नहीं है। ये सुनकर चू यान उसे थैंक्स कहते हुए हस्बैंड कह देती है। अब ये सुनकर तो सभी हैरान रह जाते हैं। तो चू यान सोचते हुए कहने लगती है अरे नहीं, प्रीवियस लाइफ में मुझे हस्बैंड कहने की इतनी आदत पड़ गई थी कि मैं फिर से इसे हस्बैंड कह बैठी। अब उसकी बातें सुनकर शाई यूबाई की मॉम शाई यूबाई से पूछती है कि क्या वो चू यान को जानता है, तो वो कहता है नहीं। अब ये सुनने के बाद चू यान मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हुए कहती है कि ये मुझसे गलती से निकल गया और शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। जिसके जाने के बाद युनजिन शाई यूबाई से कहता है कि उसकी बातों का बुरा मत मानना, दरअसल वो मुझसे प्यार करती है और उसने मेरा अटेंशन पाने के लिए तुम्हें टीज किया है। अब ये सुनकर शाई यूबाई कहने लगता है पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता। वहीं दूसरी तरफ क्लास में हम चू यान को देखते हैं, जो कि काफ़ी ही ज़्यादा शांति से बैठी हुई होती है। तभी उसे युनजिन बाहर बुलाता है और एक ड्रिंक देते हुए कहता है कि बाहर मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम वापस से ची शाओ शियू को टारगेट नहीं करोगी। लेकिन चू यान उसका अपॉलॉजी एक्सेप्ट नहीं करती और उसका एक मुंह तोड़ जवाब देती है। ये सुनकर सारे क्लासमेट्स भी हैरान होते हैं, क्योंकि चू यान हमेशा से ही युनजिन की सारी बातें फॉलो करते आ रही है। लेकिन आज उसका युनजिन को पलटकर जवाब देना लोगों को हैरान कर देता है। अब ये सुनकर चू यान के क्लासमेट्स को लगने लगता है कि चू यान ने अपने ट्रिक्स को चेंज कर दिया है ताकि वो युनजिन को पा सके। वहीं दूसरी तरफ चू यान युनजिन से
से कहती है कि मुझसे दूर रहना, और ये कहकर वापस से क्लास में चली जाती है। ये सुनकर युनजिन को उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उससे कहने लगता है, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने इस फैसले पर पछताओगी नहीं, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब उसी रात हम चूयान को उसके रूम में देखते हैं, जहाँ पर वो शाई यूबाई को मैसेज करने में हिचकिचा रही होती है, लेकिन फिर भी काफ़ी सोचने के बाद वो उससे मैसेज कर देती है। तो रिप्लाई में वो उससे कहता है कि अब तुम मुझे वापस से हस्बैंड क्यों नहीं बोल रही। ये सुनकर थोड़ा सा चूयान को एम्बैरसमेंट सा फील होता है, और फिर वो शाई यूबाई की बातों को सुनकर उसके साथ बिताए हुए कुछ रोमांटिक मोमेंट्स को याद करके काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है। तभी शाई यूबाई उससे पूछता है कि आखिर उससे उसका कांटेक्ट कहाँ से मिला। अब ये सुनकर चूयन सोचते हुए कहती है कि प्रीवियस लाइफ में तुमने ना जाने कितने सारे ट्रिक्स का इस्तेमाल करके मुझे फोर्सफुली अपना नंबर याद करवाया था, तो आखिर मैं इसे इतनी आसानी से कैसे भूल जाती। अब ये सब सोचने के बाद वो उससे कहती है कि मुझे तुम्हारा नंबर युनजिन से मिला। अब युनजिन का नाम सुनने के बाद ऐसा लग रहा होता मानो शाई यूबाई को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया हो, इसलिए वो चूयान के मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करता। तो चूयान सोचने लगती है कि क्या मैंने उससे डिस्टर्ब किया है, और इसके बाद वो कल के होने वाले फ्रेशमैन डांस के बारे में सोचते हुए कहने लगती है कि कल मैं बहुत अच्छे से तैयार होकर जाऊंगी ताकि शाई यूबाई को इम्प्रेस कर सकूं। अब इसी के साथ अगले सीन में हम देखते हैं कि चूयान फ्रेशमैन डांस में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से तैयार होकर जाती है, जहां उसे देख सब काफ़ी हैरान होते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। साथ ही सब उसकी काफ़ी तारीफ़ कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि उसने ऐसा इसलिए किया है ताकि वो युनजिन को इम्प्रेस कर सके। पर यहाँ पर चूयान के तो कुछ और ही इंटेंशन होते हैं। तभी वहाँ पर युनजिन भी आता है, जो कि उससे कहने लगता है, आखिर तुम ची शाओशू को टारगेट करना कब छोड़ोगी? तुमने ही उसे मारने के लिए कुछ लोगों को भेजा था, क्यों है ना? अब इस पर चूयान कहने लगती है, बकवास करना बंद करो, आखिर मैं ऐसा क्यों ही करूंगी। लेकिन फिर भी युनजिन उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा होता और कहता है, तुम्हारी ही वजह से ची शाओशू आज फ्रेशमैन डांस वाले इवेंट में नहीं आ रही, जाकर उससे माफ़ी मांगकर उसे यहाँ आने के लिए कन्विंस करो। लेकिन चूयान उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती, तो युनजिन उसे धमकी देने लगता है कि अगर तुम ची शाओशू को जाकर नहीं मनाओगी तो आज मैं तुम्हारे साथ फ्रेशमैन इवेंट में डांस नहीं करूंगा। ये सुनकर वहाँ मौजूद लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि अब तो पक्का ये युनजिन की बात मानकर ची शाओशू को मनाने जाएगी। लेकिन चूयान तो उल्टा में युनजिन से कह देती है, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, और जाकर शाई यूबाई को डांस के लिए इनवाइट करती है। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं और चूयान के फ्रेंड्स बातें करने लगती है कि अगर शाई यूबाई ने चूयान को रिजेक्ट कर दिया तो उसकी कितनी बड़ी इंसल्ट हो जाएगी, क्योंकि वो तो युनजिन का बेस्ट फ्रेंड है, तो आखिर वो युनजिन के खिलाफ कैसे जा सकता है। अब यहाँ पर शाई यूबाई चूयान के सवाल का कोई जवाब देता उससे पहले ही युनजिन जाकर चूयान पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई शाई यूबाई का मजाक उड़ाने का, आखिर तुम उससे डांस के लिए इनवाइट कैसे कर सकती हो, ये जानते हुए भी कि वो चल नहीं सकता। अब ये सुनकर चूयान कहने लगती है, तो क्या हुआ, बिना चले भी डांस किया जा सकता है। और ये कहते हुए वो वापस से शाई यूबाई को डांस के लिए इनवाइट करती है, तो शाई यूबाई उसके इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है। ये सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों ही काफ़ी अच्छे से डांस करते हैं। ये देख सब उनकी तारीफ करने लगते हैं, यहाँ तक कि चूयान के फ्रेंड्स तो शाई यूबाई को युनजिन के साथ कंपेयर करते हुए कहने लगती है कि शाई यूबाई तो युनजिन से भी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, बस ये चल नहीं सकता। अब वहीं दूसरी तरफ से ये सब देख युनजिन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी उसकी नज़र ची शाओशू पर पड़ती है, जो कि ये सब पीछे से छुपकर देख रही होती है और सबके सामने आने से घबरा रही होती है। तो युनजिन उसे जाकर सबके सामने लेकर आता है और यहाँ पर वापस से वो सबके सामने मासूम बनने का नाटक करने लगती है और चूयान से कहती है कि मुझे माफ़ करना, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे कारण युनजिन के साथ डांस ना करो। अब ये सुनने के बाद चूयान कहने लगती है,
पर ऐसा किसने कहा, और वैसे भी मैंने ऑलरेडी शायूबाई के साथ डांस कर लिया है और वो भी काफ़ी अच्छे से। अब तुम चाहो तो तुम युनजिन के साथ डांस कर सकती हो। वहीं उसकी बातें सुनकर चुयान के दोस्तों को ची शाओशियू पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो उसके बारे में कहने लगती है कि अगर तुम्हें युनजिन के साथ डांस करना ही है तो तुम सीधे सीधे बोल क्यों नहीं देती, चुयान के ऊपर इल्ज़ाम क्यों लगा रही हो। अब ये सुनकर तो ची शाओशियू भी हैरान होकर सोचने लगती है कि आखिर ये चुयान को क्या हो गया है। ये तो शुरुआत से ही फ्रेशर्स इवेंट में युनजिन के साथ डांस करती आ रही है, तो इस बार इसने ऐसा क्यों नहीं किया। अब उसके एक्सप्रेशन को देख चुयान उससे कहने लगती है कि मैंने तुम्हें युनजिन से प्यार करने के लिए नहीं रोका है, लगता है ऐसा करके मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट कर दिया, क्यों है ना। ये सुनकर गुस्से से ची शाओशियू चुयान से कहने लगती है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती हो। तुम जानबूझकर मेरे और युनजिन के बीच कुछ चल रहा है ऐसा रूमर फैलाकर मुझे यहाँ से बाहर निकालना चाहती हो, क्यों है ना। ये सुनकर युनजिन भी चुयान पर चिल्लाने लगता है और कहता है शुरुआत से ही ची शाओशियू को लेकर तुम्हारे इंटेंशन कुछ ठीक नहीं है, आखिर तुम कब सुधरोगी। अब ये सुनकर चुयान का सपोर्ट करते हुए शायूबाई कहने लगता है क्यों ना तुम ये बात और ज़्यादा चिल्ला कर कहो ताकि पूरे स्कूल को ये पता लग सके कि तुम्हारे और ची शाओशियू के बीच में कुछ चल रहा है। अब ये सुनकर युनजिन गुस्से से उससे कहने लगता है कि शायूबाई आखिर तुम चुयान का सपोर्ट क्यों कर रहे हो। अब यहाँ पर शायूबाई उससे कहने लगता है कि यहाँ आने से पहले ही मुझे तुम्हारे और ची शाओशियू के बारे में पता है और ये भी पता है कि तुम उसे पसंद करते हो, इसलिए चुयान को ब्लेम करने की जगह तुम्हें खुद पर ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पर उसकी बातें सुनकर ची शाओशियू युनजिन से कहने लगती है मुझे माफ़ करना, ये सब मेरी ही गलती है, मुझे आज यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। ये देख युनजिन भी उसके पीछे जाता है, जिसके बाद स्कूल के होस्ट आकर वहाँ पर स्पीच देने लगते हैं, जिस दौरान चुयान शायूबाई को उसका डांस पार्टनर बनने के लिए एक नोट के थ्रू थैंक्स कहती है और इसी दौरान शायूबाई को देखते हुए उसके साथ बिताए हुए कुछ प्रीवियस मोमेंट्स को याद करने लगती है और याद करते हुए कहने लगती है कि जब भी मैं शायूबाई को देखती हूँ मुझे प्रीवियस चीज़ें याद क्यों आने लगती है। अब ये सब सोचकर उसका चेहरा भी लाल हो जाता है। वहीं उसके रिएक्शन को देख शायूबाई उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारा फेस इतना लाल क्यों लग रहा है, तुम ठीक तो हो ना। इस पर चुयान बहाना बनाते हुए कहने लगती है वो यहाँ पर काफ़ी गर्मी है ना, इसलिए ऐसा हो गया है। जिसके बाद वो शायूबाई को अपने ग्रैंडपा के बर्थडे पार्टी पर इनवाइट करती है और कहती है कि फिक्र मत करो, तुम वहाँ पर बोर नहीं होगे, वहाँ पर तुम्हारे अलावा स्कूल के और भी बाकी फ्रेंड्स मौजूद होंगे। जिसे सुनकर शायूबाई उसके ग्रैंडपा के बर्थडे पार्टी पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सारे गेस्ट के जाने के बाद भी चुयान राह देख रही होती है, तो उसके ग्रैंडपा चुतियान उससे जाकर पूछते हैं कि क्या तुम अब भी युनजिन का इंतज़ार कर रही हो। तो वो कहने लगती है नहीं, मैं उसका इंतज़ार नहीं कर रही हूँ, किसी और का इंतज़ार कर रही हूँ। अब यहाँ पर उसके ग्रैंडपा कहने लगते हैं पर आज से पहले तुम हमेशा से ही युनजिन को अपने हर फैमिली फंक्शन में बुलाया करती थी, इसलिए मुझे लगा कि आज भी तुम उसी का इंतज़ार कर रही हो। अब इस पर चुयान उससे कहने लगती है हाँ पहले ऐसा हुआ करता था, पर अब मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। ये सुनकर उसके ग्रैंडपा को काफ़ी खुशी होती है और वो उससे कहने लगते हैं कि मैं हमेशा से देखता था कि तुम युनजिन को पसंद करती थी, लेकिन वो तुम्हें ज़रा सा भी भाव नहीं देता था, जिसे देखकर मुझे बहुत बुरा लगता था और हमेशा से मन करता था कि उसे किसी भी जो फैमिली के फंक्शन में इनवाइट ना करूं, पर मुझे हमेशा डर लगता था कि ऐसा करने से तुम गुस्सा हो जाओगी, इसलिए मैं ऐसा नहीं करता था। पर अब तुम्हारे मुंह से ये सारी बातें सुनकर मुझे अच्छा लग रहा है। अब ग्रैंडपा की बातें सुनकर चुयान को एहसास होता है कि उसने युनजिन की वजह से अपने फैमिली मेम्बर्स को कितना हर्ट किया है। इसी के साथ वो अपने फ्रेंड्स के पास जाती है, जहाँ पर उसे देख सब उसकी काफ़ी तारीफ़ करने लगते हैं क्योंकि वो काफ़ी खूबसूरत लग रही होती है। तभी वहाँ पर युनजिन ची शाओशियू के साथ आता है, जहाँ पर ची शाओशियू कहने लगती है कि मैं अंदर नहीं जाऊँगी क्योंकि मुझे चुयान ने इनवाइट नहीं किया है। वहीं दूसरी तरफ से उन्हें देख चुयान के फ्रेंड्स भी उससे कहने लगती है कि ये
युनजिन जानबूझकर तुम्हें गुस्सा दिलाना चाहता है, तभी तो यहाँ पर ची शाओशियो को बिना इनविटेशन के लेकर आया है। तुमने बिल्कुल सही किया जो अब तुम उसे भाव नहीं देती। तभी वहाँ पर शाई युबाई आता है, जिसे देख चुयान काफ़ी खुश होकर दौड़ते हुए उसके पास जाने लगती है। जिसे अपनी ओर आता देख युनजिन को लगने लगता है कि चुयान उसका वेलकम करने के लिए उसके पास आ रही है, इसलिए वो ची शाओशियो से कहने लगता है, देखा मैंने तुमसे कहा था ना कि चुयान मुझे बहुत पसंद करती है, वो मुझसे कभी भी गुस्सा नहीं हो सकती। देखो वो मुझे देखकर कितना खुश हो रही है। लेकिन तभी जैसे ही चुयान शाई युबाई के पास जाती है तो ये देख तो युनजिन का मुंह ही बंद हो जाता है और वो शाई युबाई को वहाँ देख उससे पूछने लगता है कि मुझे जहाँ तक पता है तुम्हें ये सब ओकेशंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अब इस पर शाई युबाई उससे कहता है, यहाँ पर आने के लिए मुझे चुयान ने इन्वाइट किया था, इसलिए मैं आया हूँ। इस पर युनजिन कहने लगता है, लेकिन चुयान से तुम्हारा क्या लेना देना। अब इस पर शाई युबाई उसके सवालों का कोई जवाब देता उससे पहले ही चुयान युनजिन से कहने लगती है, ये बात तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, आखिर मैंने तो तुम दोनों को इनवाइट नहीं किया, तो तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर काफ़ी ही कॉन्फिडेंटली युनजिन उससे कहने लगता है कि ये चू फैमिली का फैमिली ओकेजन है, तो यहाँ पर आने के लिए मुझे इन्विटेशन की क्या ज़रूरत, और हाँ ची शाओशियो को मैंने ही यहाँ पर लाया है। अब ये सुनकर अच्छा बनने का नाटक करते हुए ची शाओशियो जाकर चुयान से माफ़ी मांगने लगती है और सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने को कहती है, लेकिन चुयान तो उसकी एक नहीं सुनती। ये देख युनजिन वापस से उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि आखिर यहाँ पर आने के लिए मुझे इनविटेशन की क्या ज़रूरत। शायद तुम भूल रही हो कि तुम हमेशा से मुझे अपने फैमिली ओकेजन में आने के लिए फोर्स किया करती थी और आज मैं खुद ही यहाँ पर आ गया। अब इतना कहने के बाद वो चीज़ शाओशियो से कहने लगता है, तुम डरो मत, मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, और वैसे भी आज मैं सबको बता दूंगा कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता हूँ। ये सुनकर ची शाओशियो सारी चीज़ें भुलाकर चुयान को फ्रेंड्स बनने के लिए कहती है, तो वो मना कर देती है। ये सुनकर युनजिन वापस से उस पर चिल्लाने लगता है। अब यहाँ पर शाई युबाई चुयान के सपोर्ट में उससे कहता है कि उसके पास पूरा हक है किसी को फ्रेंड्स ना बनाने का, इसलिए तुम्हें उस पर चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर चुयान को काफ़ी खुशी होती है, जिसके बाद वो युनजिन से कहता है कि अगर तुम यहाँ पर नहीं रुकना चाहते तो चुपचाप से यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो जाकर सीट पर बैठ जाओ, क्योंकि आज मेरे ग्रैंडपा का बर्थडे है, इसलिए मैं तुम दोनों के ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। ये सुनकर युनजिन ची शाओशियो को लेकर बैठ जाता है। ये देख शाई युबाई के साथ चुयान भी जाकर बैठ जाती है और फिर वो ची शाओशियो को डरा हुआ देख उससे कहने लगती है, तुम यहाँ पर बिना इनविटेशन के आई हो, उसके बावजूद भी मैंने तुमसे कुछ भी नहीं कहा, पर फिर भी तुम सबके सामने मुझसे डरने का नाटक क्यों कर रही हो। तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। अब ये सुनकर उसके फ्रेंड्स भी उसके सपोर्ट में ची शाओशियो के खिलाफ बोलने लगते हैं। ये सब सुनकर ची शाओशियो भी हैरान होकर सोचने लगती है कि आखिर आजकल चुयान इतना अलग बिहेव क्यों कर रही है। मैं युनजिन के साथ सबके सामने यहाँ पर आई, इसके बावजूद भी चुयान का कोई भी रिएक्शन नहीं था, जिसकी वजह से सबके सामने मैं बुरी बन रही हूँ। आखिर इस चुयान के दिमाग में चल क्या रहा है। वहीं उन लोगों की बातें सुनकर युनजिन वापस से ची शाओशियो के लिए वहाँ मौजूद लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ शाई युबाई जब देखता है कि चुयान उसे ही घूरे जा रही है तो वो उसकी नज़र को आगे करते हुए कहने लगता है कि अब युनजिन तुम्हें नहीं देख रहा है तो तुम्हें मुझे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर चुयान को उस पर काफ़ी गुस्सा आता है और वो उससे कहने लगती है कि क्या तुम्हें भी यही लगता है कि मैं युनजिन का अटेंशन पाने के लिए तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव कर रही हूँ। अब ये कहने के बाद वापस से चुयान सोचने लगती है कि अब शाई युबाई उसका हस्बैंड नहीं रहा जो उसे टॉलरेट करेगा, क्योंकि अब वो शाई युबाई के लिए बस एक नॉर्मल क्लासमेट है। अब ये सब सोचने के बाद वो शाई युबाई को सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती है और कहती है कि वो उसके साथ ऐसा बिहेव युनजिन का अटेंशन पाने के लिए नहीं कर रही है, बल्कि शाई युबाई सच में काफ़ी अच्छा है। इसी वजह से उसने शाई युबाई को अपना दोस्त बनाया है ताकि वो उसके करीब जा
सके। अब ये सब सुनने के बाद तो शायूबाई भी थोड़ा हैरान होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे चुयान की बातों पर यकीन नहीं होता। ये सब सुनने के बाद चुयान भी सोचने लगती है कि वो इतने सालों से युनजिन का पीछा कर रही है, तो आखिर इतनी जल्दी शायूबाई को उस पर यकीन कैसे ही होगा। वहीं दूसरी तरफ से चुयान का बिहेवियर देख युनजिन के फ्रेंड्स उससे कहने लगते हैं कि आजकल चुयान तुम्हें ज़रा सा भी अटेंशन नहीं दे रही है और आजकल वो ज़्यादातर शायूबाई के साथ रहती है और वो भी उसे सपोर्ट करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सच में अब तुम्हें पसंद नहीं करती। अब इस पर काफ़ी कॉन्फिडेंटली युनजिन कहने लगता है कि वो ये सब बस जलन के कारण कर रही है ताकि वो मेरा अटेंशन पा सके, पर उसे नहीं पता कि मैं बस ची शाओशियू से प्यार करता हूँ और उसे मैं कभी भी भाव नहीं देने वाला। तभी वहाँ पर एक स्पेशल डिश आता है जिसे देख युनजिन को लगता है कि चुयान ने स्पेशली उसके लिए वो डिश मंगवाया है, पर एक्चुअल में चुयान ने वो डिश शायूबाई के लिए बनवाया होता है। साथ ही वो शायूबाई से कहती भी है कि मुझे पता है कि तुम्हें बस वाइल्ड स्टीम राइस ही पसंद है, इसलिए मैंने स्पेशली ये डिश तुम्हारे लिए बनवाया है। ये सुनकर तो शायूबाई सोचते हुए कहने लगता है कि मेरी मॉम को भी मेरे टेस्ट के बारे में इतना नहीं पता, तो आखिर इसे कैसे पता। वहीं दूसरी तरफ से ये सब देख बाकी सब भी काफ़ी हैरान होते हैं। वहीं उन्हें देख युनजिन चुयान से पूछता है, और मेरे लिए तुम्हें तो पता है ना कि मैं बाहर का खाना नहीं खाता, तो तुमने मेरे लिए कुछ भी नहीं बनवाया है। अब इस पर चुयान उसका काफ़ी रूडली जवाब देती है और कहती है, मैंने तुम्हें यहाँ पर इनवाइट भी नहीं किया था, तो आखिर मैं तुम्हारे लिए कुछ क्यों ही प्रिपेयर करूँगी। तो अगर तुम्हें ये खाना नहीं खाना तो मत खाओ। ये सुनकर युनजिन ची शाओशियू को डिशेज सर्व करते हुए कहता है कि ये काफ़ी अच्छा लगेगा, तुम इसे खा कर देखो। लेकिन ची शाओशियू उससे खाने से मना कर देती है और कहने लगती है कि ये खाना बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए मैं घर का बनाया हुआ खाना ही खा लूँगी। अब ये सुनकर युनजिन ची शाओशियू के लिए स्पेशली खाना बनाने के लिए ऑर्डर करता है। ये सुनकर चुयान को उस पर काफ़ी गुस्सा आने लगता है और वो उससे कहने लगती है कि अगर तुम लोगों को ये खाना नहीं खाना तो यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि मेरे घर में आकर तुम मेरे लोगों को ऑर्डर कैसे दे सकती हो। अब ये सुनते हुए ची शाओशियू वापस से अच्छा बनने का नाटक करने लगती है और युनजिन से कहती है, मुझे माफ़ करना पर मैं सच में ये खाना नहीं खा सकती, क्योंकि ये खाना इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि इतने पैसों से मेरे 6 महीने के खर्च चल जाए। अब ये सुनकर युनजिन वापस से चुयान पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि आखिर तुम हमेशा से ही ची शाओशियू के पीछे क्यों पड़ी रहती हो। अब उसकी बातों को सुनकर चुयान उस पल को याद करने लगती है जब युनजिन ने ची शाओशियू के कारण उसके मुंह पर वाइन फेंक कर उसकी इंसल्ट की थी, और आज भी वो ऐसा ही कुछ करने वाला होता है, लेकिन शायूबाई उसे रोक देता है। ये देख युनजिन उससे गुस्से से कहता है, आखिर ये तुम क्या कर रहे हो। अब इस पर शायूबाई उससे कहता है कि यहाँ पर चुयान ने कोई भी गलती नहीं की है, तो तुम्हें उस पर चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। वहीं इसके बाद चुयान भी युनजिन से अपना बदला लेने के लिए उसके चेहरे पर वाइन फेंकती है। ये देख युनजिन को उस पर काफ़ी गुस्सा आता है और वो उससे कहने लगता है, क्या तुम अपनी मौत की तलाश कर रही हो। इस पर शाओबाई उससे कहने लगता है कि तुम चुपचाप से यहाँ से निकल जाओ अगर तुम और बेइज्जत नहीं होना चाहते हो तो। ये सुनकर युनजिन उससे कहता है, आखिर आप इससे सपोर्ट क्यों कर रहे हो, आपको दिख नहीं रहा ये साफ साफ मुझे और ची शाओशियू को बुली कर रही है। इस पर शाओयूबाई से कहने लगता है, खुलेआम सबके सामने चुयान तुम्हें बुली नहीं कर रही बल्कि तुम उसे बुली कर रहे हो, इसलिए चुपचाप से यहाँ से चले जाओ, या फिर तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स से कहूँ तुम्हें सबक सिखाने को। अब ये सुनकर युनजिन गुस्से से ची शाओशियू को लेकर वहाँ से चला जाता है। ये देख युनजिन के फ्रेंड्स भी उसके पीछे चले जाते हैं, जिसके जाने के बाद चुयान शाओयूबाई के पास जाकर उससे कहती है कि लंच के बाद मैं तुम्हें अपने गार्डन को दिखाने लेकर जाऊंगी। अब ये सुनकर शाओयूबाई उससे गुस्से से कहने लगता है कि आज के बाद मैं तुम्हारे मैटर के बीच में कभी नहीं आऊँगा, क्योंकि अगर तुम मेरा इस्तेमाल करके युनजिन को गुस्सा दिलाना चाहती हो और उसका अटेंशन पाना चाहती हो तो इसके लिए मैं तुम्हें अपना इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। और इतना कहकर वो गुस्से से वहाँ से जाने लगता है। अब ये देख चुयान भी उसके पीछे जाती है और उसे काफ़ी रोकने की कोशिश करती है, पर वो तो उसकी एक नहीं सुन रहा होता, इसलिए चुयान चोट लगने का बहाना करते हुए नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है, जिसकी आवाज़ सुनकर शाओयूबाई वापस से उसके पास
जाता है उसे उठाने के लिए। ये देख चू यान प्रीवियस मेमोरीज को याद करने लगती है और कहने लगती है, चाहे शाई युबाई कितना ही गुस्सा क्यों ना हो, वो कभी भी मुझे हर्ट होता हुआ नहीं देख सकता। और ये सब कहने के बाद वो काफ़ी खुश होकर शाई युबाई को गले लगा लेती है। तो शाई युबाई उसे दूर हटाकर कहने लगता है, मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ, अगर तुम मेरा इस्तेमाल करके युनजिन के करीब जाना चाहती हो तो मुझसे दूर रहो। और इतना कहकर वो गुस्से से वहाँ से जाने लगता है। वहीं दूसरी ओर जब युनजिन ची शाओशियू को घर भेज देता है तो उसके फ्रेंड्स उससे कहने लगते हैं कि तुम शाओ युबाई के अच्छे दोस्त हो, तो आखिर वो चूयान के कारण तुम्हें हर्ट कैसे कर सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सच में चूयान को पसंद करता है? ये सुनकर युनजिन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उनसे कहने लगता है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इससे पहले वाले स्कूल में भी शाई युबाई को काफ़ी लड़कियां पसंद करती थी, लेकिन वो उनमें से किसी को भी भाव नहीं देता था। और चूयान जैसी बदतमीज़ लड़की को आखिर वो क्यों ही पसंद करेगा? वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चूयान शाई युबाई को फॉलो करते हुए उसके घर तक पहुंच जाती है, जहां पर शाई युबाई भी उससे कहने लगता है कि आखिर इस तरह से तुम मुझे कब तक फॉलो करोगी? तो यहाँ पर बहाना बनाते हुए चूयान उसके साथ पढ़ाई करने को कहती है। तो उसकी हरकतों को देख शाई युबाई उसके साथ पढ़ाई करने के लिए मान जाता है। जिस दौरान जब शाई युबाई को नींद आ जाती है तो दूसरी तरफ से चूयान काफ़ी प्यार से उसे देख रही होती है और इसी तरह उसे भी नींद आ जाती है। जिस दौरान नींद में ही वो शाई युबाई को हस्बैंड कहते हुए किस कर लेती है। ये देख तो शाई युबाई भी हैरान रह जाता है और जब चूयान को होश आता है तो वो ये सब देख खुद भी हैरान होती है और माफ़ी मांगते हुए शाई युबाई से कहती है कि ये बस एक एक्सीडेंट था, तो मुझे गलत मत समझना। लेकिन शाई युबाई को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा होता। अब यहाँ पर वो लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर युनजिन की एंट्री होती है, जो कि चूयान को देख उससे कहने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पर शाई युबाई के साथ क्या कर रही हो? अब यहाँ पर चूयान भी उससे गुस्से से कहने लगती है, मैं यहाँ पर कुछ भी करूँ इससे तुम्हें क्या मतलब? अब ये सुनकर युनजिन शाई युबाई से कहने लगता है, ये चूयान बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है, इसलिए तुम इसके झांसे में बिल्कुल भी मत आना और इससे दूर रहना, क्योंकि ये बस मुझे पाने के लिए तुम्हारा एज अ टूल इस्तेमाल कर रही है। अब इस पर चूयान कोई सफाई देती उससे पहले ही उसके सपोर्ट में शाई युबाई युनजिन से कहने लगता है कि तुम तो हमेशा से ही चूयान के बारे में मुझसे बुरा भला कहते आ रही हो और साथ ही तुम्हें उसकी ज़रा सी फिक्र भी नहीं है। इसी वजह से तुम चू शाओशियू को पसंद करते हो, तो अब तुम्हें चूयान की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? अब उसका जवाब देते हुए युनजिन साफ इनकार करने लगता है कि उसके अंदर चूयान के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है और ना ही वो उसकी केयर करता है, उसे तो बस शाई युबाई की फिक्र है, इसी वजह से वो ये सब कह रहा है। अब ये सुनकर चूयान भी उससे कहने लगती है, तुम फिक्र मत करो, मैं अब तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊँगी और ना ही मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, इसलिए मुझसे दूर रहो। जिसके बाद वो समझाते हुए शाई युबाई से भी कहती है कि मैं तुम्हें इसलिए पसंद नहीं करती क्योंकि मैं युनजिन को पाना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हें भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर शाई युबाई को भी काफ़ी खुशी मिलती है। ये देख गुस्से में युनजिन चूयान को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर शाई युबाई उठकर चूयान को रोकने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर उसके ना चलने पर उससे काफ़ी ही ज़्यादा अफसोस होता है। वहीं दूसरी तरफ युनजिन चूयान से बार बार यही कह रहा होता है कि तुम मुझे पाने के लिए शाई युबाई का इस्तेमाल करना बंद कर दो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसके रिच फैमिली बैकग्राउंड को देखकर उसे पसंद करती हो? अब ये सुनकर चूयान उससे साफ साफ कह देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें पाने के लिए शाई युबाई को पसंद नहीं करती, मैं सच में उससे प्यार करती हूँ और वैसे भी मुझे उसके फैमिली बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं है। अब तभी वहाँ पर ये सब आकर के शाई युबाई सुन लेता है और मुस्कुराने लगता है। ये देख चूयान शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि उसने इनडायरेक्टली शाई युबाई को प्रपोज कर दिया है। वहीं उसके जाने के बाद युनजिन शाई युबाई से कहता है, तुम उस चूयान के झांसे में बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि वो बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है ताकि वो यहाँ की प्रिंसेस बन सके। अब इस पर शाई युबाई भी उसका जवाब देते हुए कहता है कि मैं अब कोई बच्चा नहीं रहा जो तुम मुझे ये सब समझा रहे हो, और वैसे भी मैं चाहूँ तो किसी को भी डेट कर सकता हूँ, तुम मेरे फ्रीडम पर रोक नहीं लगा सकते। अब ये सुनकर युनजिन इससे कहने लगता है कि तुम खुद ही सोच कर देखो ना कि तुम डिसेबल हो, तो आखिर चूयान तुम्हें क्यों पसंद कर रही है? वो तो किसी और को भी डेट कर
सकती है ना। अब ये सुनकर शायूबाई को बहुत बुरा लगता है और वो सोचने लगता है कि युनजिन सही कह रहा है। अब जब मैं खुद का ही ख्याल नहीं रख सकता तो चूयान का क्या ही ख्याल रखूँगा। वहीं दूसरी तरफ उसी रात हम देखते हैं कि चूयान यही सब सोच रही होती है और कह रही होती है कि मैंने सोचा था कि जब मैं यूनिवर्सिटी में चली जाऊंगी उसके बाद शायूबाई को अच्छे से प्रपोज करूंगी, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि शायूबाई ने मेरे इस इनडायरेक्ट प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है। अब यही सब सोचते हुए वो शायूबाई को मैसेज भी करती है, लेकिन वो उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहा होता, इसलिए वो काफ़ी परेशान हो रही होती है। तभी उसे उसके फ्रेंड का मैसेज आता है जो कि उसे बताती है कि उसने कल रात को डिनर पार्टी रखा है जिसमें उसने सारे ही स्टूडेंट्स को इनवाइट किया है, इसलिए वो चाहती है कि चूयान भी वहाँ पर जाए। अब ये सुनने के बाद चूयान को लगता है कि शायद यूबाई भी वहाँ पर जाएगा, इसलिए वो वहाँ जाने के लिए मान जाती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि डिनर पार्टी पर सब कोई मौजूद होते हैं सिवाय चूयान और शायूबाई के, जहाँ ये देख युनजिन के फ्रेंड्स उससे कह रहे होते हैं कि पहले तो चूयान हमेशा तुम्हारे पीछे पड़ी हुई रहती थी, लेकिन आजकल वो तुम्हें बिल्कुल भी भाव नहीं देती है, लगता है वो अब तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। तभी वहाँ पर चूयान की एंट्री होती है, जिसे देख सबको लगने लगता है कि वो बस युनजिन से गुस्सा थी, इसी वजह से ऐसा कर रही थी, वो अब भी उसे पसंद करती है। अब ये सुनने के बाद युनजिन को भी काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन ये सब जानकर वहीं चू शाओशियो को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, इसलिए वो ड्रिंक कर रही होती हैं। वहीं जब चूयान को पता चलता है कि उसके फ्रेंड ने शाई यूबाई को इनवाइट नहीं किया है तो उसे काफ़ी बुरा लगता है, इसलिए वो खुद शाई यूबाई को इनवाइट करती है, लेकिन वो काफ़ी देर हो जाता है और आता नहीं है, इसलिए चूयान बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। और जब पार्टी ख़त्म होता है उसकी फ्रेंड अपने बाकी क्लासमेट्स को घर लेकर जा रही होती है और उसका ख्याल युनजिन को रखने को कहती है। इसके लिए युनजिन मान जाता है, लेकिन ये देख चू शाओशियो जानबूझकर ड्रिंक से एलर्जी का बहाना करते हुए युनजिन को उससे हॉस्पिटल ले जाने को कहती है, जिसके लिए युनजिन मान जाता है और उसे लगता है कि वो थोड़ी देर के लिए चूयान को यहाँ पर अकेले छोड़कर जाएगा तो उसके साथ क्या ही हो जाएगा, इसलिए वो चू शाओशियो को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। लेकिन उसके जाते ही एक बदमाश वहाँ पर आ जाता है और चूयान के साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करता है, लेकिन सही वक्त पर शायूबाई वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है। लेकिन नशे की हालत में भी चूयान ये देख लेती है कि शायूबाई पूरी तरह से डिसेबल नहीं है, उसने उसके लिए खड़े होकर लड़ाई की उस बदमाश से, और ये सब देखने के बाद वो काफ़ी ही ज़्यादा इमोशनल होती है और शायूबाई के पास जाकर कहती है मुझे पता था तुम मुझे बचाने के लिए ज़रूर आओगे, और इतना कहकर वो शायूबाई के गोद में सो जाती है और वो कहने लगती है कि पास्ट लाइफ में तुम हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते थे और आज भी तुमने वैसा ही किया। अब ये सब सुनने के बाद शायूबाई को ज़रा सा भी समझ में नहीं आता कि आखिर चूयान ये कह क्या रही है, और उसी वक्त चूयान काफ़ी ही ज़्यादा इमोशनल होकर शायूबाई को किस कर लेती है। तो शायूबाई उसे दूर हटाते हुए कहता है तुम अभी नशे में हो, चलो मैं तुम्हें घर ले चलूँ। इस पर चूयान रोते हुए उससे कहने लगती है ना तो तुम मुझे रिजेक्ट करती हो और ना ही मेरे सवालों का जवाब देते हो, कहीं ऐसा तो नहीं अब तुम मुझसे नफरत करने लगे हो। ये सुनकर शायूबाई उसे चुप कराते हुए माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन फिर भी चूयान शांत होने का नाम ही नहीं ले रही होती और बातें करते हुए नशे की हालत में सो जाती है। लेकिन फिर भी उस हालत में भी वो अपने पास्ट लाइफ के बिहेवियर के लिए शायूबाई से माफ़ी मांग रही होती है, जिसके बारे में शायूबाई को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। फिर अगली सुबह जब चूयान को होश आता है तो उसे ड्रिंक करने पर काफ़ी पछतावा हो रहा होता है और वो सोच रही होती है कि उसके इस बर्ताव के कारण पास्ट लाइफ में शायूबाई ने उसे बाहर ड्रिंक करने से मना किया था। अब वो यहाँ शायूबाई से तकलीफ़ के लिए माफ़ी मांग रही होती है, साथ ही वो शायूबाई से कहती है कल मैंने तुम्हें खड़े होकर मेरे लिए लड़ता देखा, इसका मतलब तुम ठीक हो सकते हो। लेकिन ये सुनते ही शायूबाई टॉपिक को चेंज करने लगता है। तभी चूयान को युनजिन का मैसेज और कॉल आता है जिससे वो इग्नोर कर देती है। तो युनजिन का नंबर चूयान के फ़ोन में सेव देख शायूबाई चूयान को कॉल करता है और देखता है कि चूयान ने उसका नंबर हस्बैंड के नाम से सेव करके रखा है। ये देख चूयान उससे कहने लगती है ये मैंने गलती से सेव कर लिया है। तभी युनजिन शायूबाई के पास कॉल करता है और अपनी गलती का ब्लेम भी चूयान पर डालने लगता है, लेकिन शायूबाई चूयान के सपोर्ट में होकर उसे काफ़ी सुनाता है और गुस्से में कॉल कट कर देता है।
अब अपने लिए शायूबाई को परेशान देख चूयान उससे कहती है, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है आज पता चला। लेकिन शायूबाई ये एक्सेप्ट ना करके बहाना बनाते हुए कहता है, मैंने युनजिन को इसलिए डांटा क्योंकि उसने तुम्हारी सेफ्टी के साथ मजाक किया। अब ये सुनकर चूयान उससे टीज करने लगती है, जिसके कारण शायूबाई थोड़ा सा शर्मा जाता है। ये देख चूयान अपने पास्ट लाइफ के कुछ रोमांटिक मोमेंट्स को याद करते हुए सोचने लगती है कि प्रीवियस लाइफ में हमेशा शायूबाई मुझे टीज करता था, लेकिन इस लाइफ में मेरी मेंटल एज 10 साल शायूबाई से आगे है, तो अब टीज करने की बारी मेरी है। वहीं दूसरी तरफ युनजिन को चूयान के लिए परेशान देख चू शाओशियो को चूयान से जलन होने लगती है, इसलिए वो युनजिन को अपने पास रखने के लिए बीमार होने का नाटक करने लगती है और साथ ही अच्छे बनने का भी। तो उसकी बातें सुनकर युनजिन उसके साथ रुकने को तैयार होता है और कहता है, मैं अभी तुम्हारी कंडीशन के बारे में डॉक्टर से बात करके आता हूँ। वहीं दूसरी ओर शायूबाई भी चूयान को चेकअप के लिए हॉस्पिटल लेकर आया होता है। तभी युनजिन उन्हें देख लेता है और चूयान पर गुस्सा करने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कल रात से परेशान हूँ और तुम यहाँ शायूबाई के साथ फ्रीली घूम रही हो। अब उससे चूयान पर चिल्लाता देख शायूबाई उससे कहता है, यह हॉस्पिटल है, आखिर तुम इस पर चिल्ला क्यों रहे हो। तो युनजिन उससे कहने लगता है, तुम्हें पता है कि मैं चूयान को कल रात से ढूंढ रहा हूँ, तो जब मैंने तुम्हें कॉल किया तुमने मुझे ये बताया क्यों नहीं कि चूयान तुम्हारे साथ है। ये सुनकर चूयान कहने लगती है, तुम शायूबाई से सवाल क्यों कर रहे हो, और वैसे भी मैं कुछ भी करूं तुम्हें उससे क्या। ये सुनकर युनजिन उसे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने लगता है, जिसके कारण उनके बीच बहस होने लगती है। तभी वहाँ पर चू शाओशियो आती है, जो कि युनजिन के सामने अच्छे बनने का नाटक करते हुए चूयान से माफ़ी मांगने लगती है। ये देख चूयान कहने लगती है, तुम यहाँ पूरी रात चू शाओशियो का ध्यान रख रहे थे, लेकिन युनजिन फिर भी तुम ऐसा जता रहे हो कि तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है, और वैसे भी तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुमसे क्लियरली कहा ना कि अब हम दोनों एक दूसरे के मैटर में नहीं आएंगे। इतना सुनने के बाद भी युनजिन उससे कहता है, आखिर तुम कब तक यूं ही झूठ बोलकर मुझे गुस्सा दिलाओगी। अब ये सुनकर शायूबाई गुस्से में उस बदमाश वाले इंसिडेंट के बारे में युनजिन को बताता है, तो चूयान भी उसका सपोर्ट करते हुए कहती है, अगर कल रात शायूबाई सही वक्त पर नहीं आता तो पता नहीं आज मैं कहाँ होती, इसलिए ये प्रिटेंड करना बंद करो कि तुम मेरी फिक्र करते हो। अब इतना कहकर जब चूयान वहाँ से शायूबाई के साथ चली जाती है तो युनजिन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उसके पास जाने वाला होता है, लेकिन चू शाओशियो उसे रोक देती है और इन सब का जिम्मेदार खुद को ठहराते हुए युनजिन से माफ़ी मांगने लगती है। तो युनजिन कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। तो चू शाओशियो कहने लगती है, नहीं, इसमें तुम्हारी नहीं उस बदमाश की गलती है। ये सुनकर युनजिन कहता है, पर फिर भी इन सब के लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, इसलिए मैं उस बदमाश को ढूंढ कर उससे चूयान का बदला लेकर रहूंगा। और इतना कहकर वो चू शाओशियो के रोकने के बाद भी नहीं रुकता और वहाँ से चला जाता है। ये देख चू शाओशियो गुस्से से सोचते हुए कहती है, एक दिन मैं पूरी तरह से तुम्हारी जिंदगी से उस चूयान का नाम मिटा दूंगी। वहीं दूसरी तरफ शायूबाई चूयान को घर तक छोड़ते हुए उसे अपना ध्यान रखने को कहता है। ये देख चूयान सोचते हुए कहती है कि भले ही ये अभी भी टीनेजर है, लेकिन ये अब भी काफ़ी मैच्योरिटी वाली बात करता है। अब ये सब सोचने के बाद वो शायूबाई को बाय कहती है और उसके जाते ही उसकी नज़र युनजिन पर पड़ती है, जो उसके घर के बाहर ही खड़ा होता है और चूयान से कहने लगता है, आखिर तुम शायूबाई के इतने क्लोज कब से हो गई। भूलो मत, मैंने तुम्हें शायूबाई से दूर रहने को कहा है। लेकिन जब चूयान उसकी बात मानने से इनकार कर देती है तो युनजिन कहने लगता है, तो मुझे गुस्सा दिलाने के लिए शायूबाई को बेवकूफ़ नहीं बना सकती। तुम्हें पता है ना उसकी फैमिली बैकग्राउंड कितनी पावरफुल है। अगर इन सब के बारे में उसके ग्रैंडपा को पता चला तो वो तुम्हारे पूरे परिवार को यहाँ से गायब कर देंगे, और वैसे भी तुम उसका ध्यान नहीं रख सकती क्योंकि वो हमेशा व्हील चेयर पर ही बैठा रहेगा, इसलिए तुम इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल नहीं कर सकती। इस पर चूयान कहती है, क्या तुम ये कह रहे हो कि मैं शाही फैमिली की डॉटर इन लॉ बनने के काबिल नहीं हूँ। ये सुनकर युनजिन गुस्से से कहने लगता है, इसका मतलब तुम सच में ये सब पैसों के लिए कर रही हो। बताओ तुम्हारे साथ और कौन है, क्या इसके पीछे तुम्हारे पेरेंट्स का हाथ है। ये सुनकर चूयान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो युनजिन का कॉलर पकड़ कर कहने
कहती है, मैं तुम्हें ये आखिरी बार बता रही हूँ, मेरी बातें ध्यान से सुनना। मैं शायूबाई को पसंद करती हूँ और इससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। और हाँ, इस ज़िंदगी में शायूबाई बस मेरा बंदा रहेगा। वहीं दूसरी तरफ से ये सब शायूबाई भी सुन रहा होता है। वहीं उसकी बातें सुनकर युनजिन काफ़ी हैरान होकर कहने लगता है, इसका मतलब तुम सच में शायूबाई से प्यार करती हो? लेकिन तुम तो इतने लंबे समय से मुझसे प्यार करती आ रही हो, तो यूँ अचानक से तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? और इतनी जल्दी तुम मुझे भूल कर किसी और से कैसे प्यार कर सकती हो? इस पर चूयान कहने लगती है, तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स उतनी भी डीप नहीं है जितनी मैंने सोची थी, और यही सच है। और ये कहते हुए वो सोचने लगती है, ये बात अपनी पिछली ज़िंदगी में समझने में मुझे काफ़ी वक्त लग गया। अब यहाँ उसकी बातें सुनकर युनजिन थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कहता है, चूयान, मैं यहाँ तुमसे अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगने आया था, पर लगता है अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम मेरी माफ़ी डिज़र्व ही नहीं करती। इस पर चूयान कहने लगती है, युनजिन, तुमने खुद मुझे अपने से दूर रहने को कहा था, और अब जब मैं ऐसा कर रही हूँ तो तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? लेकिन युनजिन यह एक्सेप्ट नहीं करता और कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मुझे तो बस इस बात का डर है कि कहीं तुम शायूबाई को धोखा ना दे दो। लेकिन चूयान उसकी एक नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। ये देख युनजिन कहता है, चूयान, मैं तुम्हारे इरादों को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। साथ ही यहाँ पर चूयान के जाने के बाद युनजिन को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। ये देख शायूबाई सोचते हुए कहता है, चूयान, अगर युनजिन तुम्हें पसंद करने लगा तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। साथ ही युनजिन भी चला जाता है। फिर अगले सीन में चूयान को उसके ग्रैंडपा के साथ लंच करते हुए हम देखते हैं, जहाँ वो शायूबाई को लेकर ही परेशान होती है क्योंकि उस रात के बाद से वो बस चूयान को अवॉइड ही कर रहा है। अब यहाँ पर उसे परेशान देख उसके ग्रैंडपा उसे लू फैमिली के स्टोर ओपनिंग इनविटेशन के बारे में बताते हैं, लेकिन चूयान वहां जाने से मना कर देती है। पर जब उसे पता चलता है कि शायूबाई की फैमिली को भी वहां पर आने के लिए इनवाइट किया गया है, तो वो जाने के लिए एकदम से रेडी हो जाती है। फिर अगले सीन में जब वो उस स्टोर में पहुंचकर देखती है तो शायूबाई अब तक वहां पर नहीं आया होता, इसलिए चूयान उसे गिफ्ट देने का सोचती है। तभी वहां पर जो शाओशियो लू जिंगजिंग के साथ आती है, जो कि इस नए स्टोर की ओनर है। अब यहाँ पर लू जिंगजिंग को लगता है कि चूयान युनजिन का इंतज़ार कर रही है, इसलिए वो चू शाओशियो के सपोर्ट में होकर चूयान की काफ़ी इंसल्ट करते हुए उसे वहाँ से जाने को कहती है। तो चू शाओशियो अच्छा बनने का नाटक करते हुए लू जिंगजिंग को रोकने लगती है। वहीं चूयान तो लू जिंगजिंग को पहचान भी नहीं पाती, इसलिए लू जिंगजिंग उसे बताती है कि युनजिन उसके लू ग्रुप में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला है। इस पर चूयान कहने लगती है, अच्छा तो तुम उसकी वफादार हो। ये सुनकर लू जिंगजिंग को काफ़ी गुस्सा आता है और वो युनजिन को लेकर उसकी इंसल्ट करने लगती है। तो चूयान उससे कहती है कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ने तुम्हें बताया नहीं कि मैंने काफ़ी पहले ही युनजिन का पीछा करना बंद कर दिया है। अब यहाँ पर इनोसेंट बनने का नाटक करते हुए चू शाओशियो जानबूझकर लू जिंगजिंग को पार्टी वाले इंसिडेंट के बारे में बता देती है। तो लू जिंगजिंग चूयान के कैरेक्टर पर सवाल उठाने लगती है। ये सुनकर चूयान गुस्से में उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। ये देख चू शाओशियो उस पर चिल्लाती है तो चूयान उसे भी एक थप्पड़ मारती है और उनका मुंह तोड़ जवाब देते हुए कोर्ट में ले जाने की धमकी देती है। लेकिन फिर भी लू जिंगजिंग उसकी एक नहीं सुनती और चिल्लाकर सबके सामने चूयान की इंसल्ट करने लगती है। लेकिन सही वक्त पर वहाँ शायूबाई आ जाता है और लू जिंगजिंग से कहता है, लू फैमिली फेक प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करके उसे सेल करती है और दुनिया को धोखा देती है। तो आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई जो तुम चूयान को डराने की कोशिश कर रही हो? ये देख चूयान सोचते हुए कहने लगती है कि पास्ट लाइफ की तरह ही आज भी शायूबाई मुझे बुली होने से प्रोटेक्ट करता है। वहीं चू शाओशियो शायूबाई को वहाँ देख लू जिंगजिंग को वहाँ से चलने को कहती है, लेकिन लू जिंगजिंग उसकी एक नहीं सुनती और कहने लगती है, जल्दी ही युनजिन यहाँ पर आने वाला है, मैं भी देखती हूँ उसके होते हुए ये हमारा क्या ही करता है। तभी वहाँ पर युनजिन आता है तो लू जिंगजिंग उसे सारी बातें बताती है कि किस तरह से चूयान ने उन्हें थप्पड़ मारा। ये सुनकर युनजिन चूयान को उनसे माफ़ी मांगने को कहता है। उसी वक्त चू शाओशियो अपनी बात से मुकर जाती है कि चूयान के साथ पार्टी में जो कुछ भी हुआ है वो सब उसने उसे बताया है।
अब यहाँ पर उसके ऐसा करने से उसकी असलियत लू जिंगजिंग के सामने आ जाती है, इसलिए वो उससे और युनजिन से बहस करके वहाँ से चली जाती है। साथ ही लू जिंगजिंग के इस बिहेवियर को देख युनजिन भी उसकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से मना कर देता है। ये सुनकर लू जिंगजिंग गुस्से से कहने लगती है, अब मैं समझी, तुम्हें छोड़कर चूयान इस डिसेबल बंदे के साथ क्यों घूम रही है। अब इतना कहकर वो वहाँ से जा ही रही होती है कि तभी पीछे से चूयान उसे धक्का देती है और बहुत मारती है। ये देख युनजिन को लगता है कि चूयान को अब भी उसकी काफ़ी फिक्र है, पर तभी चूयान लू जिंगजिंग को शायुबाई से माफ़ी मांगने को कहती है, लेकिन लू जिंगजिंग शायुबाई से माफ़ी मांगने से इनकार कर देती है। तो चूयान फिर से उसे एक थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन शायुबाई उसे ऐसा करने से रोक देता है। तो चूयान कहती है, आखिर मैं इस तरह से किसी को भी तुम्हारी इंसल्ट कैसे करने दे सकती हूँ। तभी वहाँ खड़े लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि आखिर ये लड़की है कौन जो रोंगचैंग के प्रिंस शायुबाई की भी रिस्पेक्ट नहीं करती। अब जब लू जिंगजिंग को शायुबाई की आइडेंटिटी के बारे में पता चलता है तो वो काफ़ी हैरान होती है और फिर घुटनों के बल बैठकर शायुबाई से अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगती है और कहती है, मुझे आपके आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता था। ये सुनकर चूयान को गुस्सा आता है और वो उससे कहती है, इसका मतलब अगर तुम्हें शायुबाई की आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं होगा तो तुम उसकी इंसल्ट करोगी। ये सुनकर लू जिंगजिंग उससे कहने लगती है कि चूयान, मुझे पता है तुम ये सब शायुबाई को सेड्यूस करने के लिए कर रही हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, ये तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला है। लेकिन यहाँ पर शायुबाई चूयान को सपोर्ट करते हुए डायरेक्टली सबके सामने ये एक्सेप्ट करता है कि वो ही उसके पीछे पड़ा है, ना कि चूयान उसके पीछे पड़ी है। ये सुनकर लू जिंगजिंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो चूयान के बारे में बुरा भला कहने लगती है। तो शायुबाई उसे वार्निंग देकर वहाँ से भगा देता है, जिसके जाने के बाद युनजिन भी वहाँ के भीड़ को हटाने लगता है। वहीं इन सब के बीच चूयान एक बनाया हुआ ब्रेसलेट शायुबाई को एज अ गिफ्ट देती है, तो उसे लगता है कि शायुबाई को वो पसंद नहीं आया। लेकिन जब शायुबाई उसे वो ब्रेसलेट खुद पहनाने को कहता है तो चूयान को पास्ट में बिताए हुए कुछ रोमांटिक मोमेंट्स याद आते हैं, जिसके कारण वो ब्लश करने लगती है और उसके बाद वो जल्दी जल्दी शायुबाई को वो ब्रेसलेट पहनाकर उसे वहाँ से आगे लेकर जाती है, जहाँ पर वो शायुबाई को चलने की कोशिश करने के लिए इनकरेज करने लगती है। लेकिन शायुबाई उसके सवालों का जवाब न देकर उससे आगे चलने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ से ये सब युनजिन देख रहा होता है और फिर से गुस्से से शायुबाई के सामने ही चूयान को डांटने लगता है और कहता है, तुम्हें पता भी है शायुबाई कितने सालों से इस व्हील चेयर पर है, आखिर तुम होती कौन हो, उसके जले पर नमक छिड़कने वाली। अगर तुम उसे पसंद करती हो तो तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी कर सकती हो। अब यहाँ पर वो दोनों ही शायुबाई को लेकर बहस करने लगते हैं, जिस बीच में शायुबाई को काफ़ी बुरा लगता है और वो वहाँ से उन्हें अकेले छोड़कर चला जाता है। जिसके जाने के बाद चूयान को यह एहसास होता है कि उनके करंट रिलेशनशिप को देखकर चूयान को इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। वहीं शायुबाई के जाते ही युनजिन चूयान पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुमने शायुबाई का बहुत मजाक बना लिया। तुम्हें पता भी है अगर ये बात उसके ग्रैंडपा के कानों तक गई तो वो तुम्हारे पूरे फैमिली को यहाँ से गायब कर देंगे। ये सुनकर चूयान भी सोचने लगती है कि शायुबाई के ग्रैंडपा काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल है, इसलिए अगर मैंने उसके ग्रैंडमा को मना लिया तो उसके ग्रैंडपा को मनाना आसान हो जाएगा। और इतना कहने के बाद वो युनजिन से कहने लगती है कि तुम हमेशा से ही शायुबाई को ये एहसास दिलाते हो कि वो एक डिसेबल पर्सन है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि शायुबाई को तुम्हारी सिंपैथी नहीं चाहिए। और इतना कहने के बाद वो दौड़ते हुए शायुबाई के पास जाती है, जिस बीच उसे चोट लग जाती है तो शायुबाई को उसकी फिक्र होने लगती है। ये देख इमोशनल होकर चूयान उसे गले लगाकर माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि अगर तुम्हें अपने पैरों के बारे में बात करना पसंद नहीं है तो मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद ऐसा नहीं होगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन शायुबाई उससे दूर हटाकर कहता है कि मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, बल्कि मैं खुद पर गुस्सा हूँ, और वैसे भी युनजिन ने जो कुछ भी कहा वो सही ही कहा है। मैं एक डिसेबल बंदा हूँ जो हमेशा तुम्हारा ध्यान नहीं रख सकता। ये सुनकर चूयान कहती है, क्या तुम्हें अब भी अपने पैरों को लेकर के फिक्र हो रही है। इस पर शायुबाई काफ़ी इमोशनल होकर उससे कहता है कि अगर तुम मेरे करीब आकर युनजिन को पाना चाहती हो तो कंग्रेट्स, तुम इसमें सक्सेसफुल हो चुकी हो, इसलिए अब तुम्हें मेरा पीछा करना छोड़ देना चाहिए। अब ये सुनकर चूयान उससे काफ़ी इमोशनल होकर कहने लगती है कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हें यकीन हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।
ये सुनकर शायूबाई उससे कहता है कि तुम ये सब बिना सोचे समझे कह रही हो। तुम्हें पता भी है कि किसी डिसेबल बंदे के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना कैसा होता है। अब ये सुनकर चूयान सोचने लगती है कि अपनी प्रीवियस लाइफ में मैंने तुम्हारे साथ इतने साल बिताए हैं, तो आखिर ये मुझसे अच्छा कौन जान सकता है कि तुम्हारे साथ मेरी ज़िंदगी कैसी होगी। अब ये सब सुनने के बाद चूयान डायरेक्टली अपना प्यार शायूबाई के सामने कन्फेस कर देती है और कहती है कि मैं ये फैसला काफ़ी सोच समझ कर ले रही हूँ, और साथ ही वो डेट करने के लिए उसे प्रपोज करती है, जिससे शायूबाई एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है लेकिन उसके लिए तुम्हें एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। ये सुनकर चूयन काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है इसका मतलब तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। इस पर शायूबाई मुस्कुराते हुए हाँ कहता है, तो चूयन काफ़ी खुश होकर कहती है कि मुझे ये मंजूर है, लेकिन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, तुम्हें मेरी पढ़ाई में मदद करनी होगी, जिसके लिए शायूबाई मान जाता है। फिर अगले सीन में हम उन दोनों को एक साथ पढ़ाई करते हुए देखते हैं, जिसमें शायूबाई चूयन की काफ़ी मदद कर रहा होता है और इसी दौरान वो चूयन को अपने ही जैसा एक ब्रेसलेट बना कर देता है, जिसे देख चूयन काफ़ी खुश होती है। और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि फाइनली वो लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाते हैं। जब एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट निकलता है तो चूयन काफ़ी खुश होती है, क्योंकि उसके मार्क्स को देख उसे लगता है कि अब वो रोंगचेंग यूनिवर्सिटी में शायूबाई के साथ पढ़ने जा सकती है। तभी वहाँ पर उसके ग्रैंडपा आते हैं, जो कि उसे बताते हैं कि युनजिन की फैमिली ने मुझे मैसेज किया है, वो चाहते हैं कि तुम और युनजिन साथ में अब्रॉड जाकर पढ़ाई करो। लेकिन इसके लिए चूयन साफ साफ इनकार कर देती है। तो उसके ग्रैंडपा उससे कहते हैं लेकिन पहले तो तुम चूयन को पसंद किया करती थी, तो अब क्या हुआ। इस पर चूयन उन्हें बताती है कि अब मैं उसे पसंद नहीं करती और वैसे भी वो किसी और को पसंद करता है। ये सुनकर उसके ग्रैंडपा कहते हैं ठीक है, तो मैं उनके ऑफर को रिजेक्ट कर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ रिजल्ट आने के बाद जो शाओशियो युनजिन से जाकर पूछती है कि उसके प्लान्स क्या हैं, तो युनजिन साफ साफ उसे कह देता है कि मेरी फैमिली ने डिसाइड किया है कि मैं चूयन के साथ अब्रॉड जाकर पढ़ाई करूं। इस पर चू शाओशियो कहने लगती है पर मेरा क्या, मेरा फैमिली बैकग्राउंड तुम्हारे जैसा नहीं है, मैं तुम्हारे साथ अब्रॉड नहीं जा सकती। अब इस पर युनजिन कहता है अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हें भी अपने साथ अब्रॉड लेकर चलूंगा। ये सुनकर चू शाओशियो काफ़ी खुश होती है और कहने लगती है पर क्या इसके लिए तुम्हारी फैमिली और चूयन मानेंगे। इस पर वो कहने लगता है तुम उसकी फिक्र मत करो। तभी उससे ग्रैंडपा का कॉल आता है, जो कि युनजिन पर काफ़ी गुस्सा करते हैं और उसे बताते हैं कि चूयन ने उसके साथ अब्रॉड जाकर पढ़ाई करने के लिए मना कर दिया है, और इसका एक्सप्लेनेशन वो युनजिन से मांगते हैं और कॉल कट कर देते हैं। ये जानने के बाद युनजिन को काफ़ी गुस्सा आता है और वो सोचने लगता है कि आखिर चूयन के मन में चल क्या रहा है। अब इसका पता लगाने के लिए वो उसके पास जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन जब चू शाओशियो उससे पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है तो युनजिन बहाना बनाने लगता है। लेकिन चू शाओशियो को तो पता चल जाता है कि वो चूयन के पास जा रहा है, पर फिर भी उसके काफ़ी मना करने के बाद भी युनजिन उसकी बात नहीं मानता और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। ये देख चू शाओशियो इमोशनल होकर कहती है युनजिन तुम मुझसे प्यार करते हो भी या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें अब पता चला है कि तुम्हारे दिल में मैं नहीं बल्कि चूयान है। वहीं दूसरी तरफ जब चूयान शायूबाई से मिलने जाती है तो देखती है शायूबाई उसके लिए मिल्क टी लेकर आया होता है, जिसे देख वो काफ़ी खुश होती है और उसे पीते हुए वो शायूबाई को बताती है कि उसके स्कोर के अकॉर्डिंग अब वो भी शायूबाई के साथ रोंगचेंग यूनिवर्सिटी जा सकती है। ये सुनकर शायूबाई भी उसके लिए काफ़ी खुश होता है और कहता है कि तुमने इन दिनों काफ़ी मेहनत की है, तो बताओ तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर क्या चाहिए। ये सुनकर चूयान सोचते हुए कहती है कि अपनी प्रीवियस लाइफ में मैं शायूबाई के साथ कहीं भी हनीमून पर नहीं जा पाई थी, इसलिए वो रिवॉर्ड के तौर पर शायूबाई को अपने साथ ग्रेजुएशन ट्रिप पर चलने को कहती है, जिसके लिए शायूबाई मान जाता है। तभी वहाँ पर युनजिन आता है, जो कि चूयान पर गुस्सा करते हुए उससे कहता है कि आखिर तुम मेरे साथ अब्रॉड क्यों नहीं जाना चाहती, तुम तो मुझे पसंद करती थी ना। अब यहाँ पर चूयान उससे कहती है मैं तुमसे बार बार ये बात कहकर थक चुकी हूँ कि अब मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, इसलिए मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ कि मैं अब तुम्हें पसंद नहीं करती, मैं अब शायूबाई से प्यार करती हूँ, इसलिए तुम मेरे मैटर में मत आओ तो ही अच्छा होगा।
अब ये सुनकर युनजिन उससे कहने लगता है, तो बताओ तुम्हारे पास अब्रॉड जाने के अलावा क्या कोई दूसरा ऑप्शन है, या फिर तुम यहीं पर वापस से अपनी स्टडीज़ रिपीट करना चाहोगी। अब इस पर चुयान काफ़ी खुश होकर उससे बताती है कि मैं रोंगचेंग यूनिवर्सिटी जाने के लिए क्वालिफाई हो चुकी हूँ, और यही नहीं, मैं वहाँ पर शायूबाई के साथ जाने वाली हूँ। ये सुनकर युनजिन काफ़ी ही ज़्यादा हैरान होता है और कहने लगता है, लेकिन शायूबाई तो तुम्हें पसंद नहीं करता ना। इस पर शायूबाई भी चुयान का सपोर्ट करते हुए उससे कहता है कि नहीं, मैं चुयान को पसंद करता हूँ, और वैसे भी तुम कहा करते थे ना कि तुम चुयान से नफरत करती हो, वो हमेशा तुम्हें परेशान करती रहती है, तो अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए। चुयान तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, अब वो मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर चुयान भी उससे कहती है, हाँ अब शायूबाई मेरा बॉयफ्रेंड है। अब ये सुनने के बाद तो युनजिन के होश ही उड़ जाते हैं और वो शायूबाई से कहने लगता है, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम इस चुयान को कैसे पसंद कर सकती हो, और वैसे भी हम दोनों तो अच्छे ब्रदर्स हुआ करते थे ना। अब इस पर वो उससे कहता है कि हाँ हम अच्छे ब्रदर्स हैं, लेकिन इससे चुयान का कोई भी कनेक्शन नहीं है, और वैसे भी तुम इसे पसंद नहीं करते, मैं पसंद करता हूँ। ये सुनकर युनजिन गुस्से से कहता है, तो ठीक है, तुम दोनों रोंगचेंग यूनिवर्सिटी साथ में जाओगे, तो मैं भी चू शाओशू के साथ रोंगचेंग यूनिवर्सिटी जाऊँगा और तुम्हें अपना प्यार दिखाऊंगा। और इतना कहकर वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है, जिसके जाने के बाद चुयान शायूबाई के साथ कुछ टाइम स्पेंड करती है। और इसी तरह हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चुयान शायूबाई और अपने कुछ स्कूल फ्रेंड्स के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट कर रही होती है, जहाँ पर शायूबाई उसे ड्रिंक करने से मना करता है, तो चुयान उसे कन्विंस करने लगती है कि वैसे भी आज क्रिसमस है और तुम भी तो यहाँ पर हो, तो अगर मैं ड्रिंक कर भी लूँगी तो क्या ही हो जाएगा। तभी वहाँ पर युनजिन चू शाओशू के साथ लड़ते हुए आता है, जिसे देख चुयान सोचती है कि प्रीवियस लाइफ में भी शादी के बाद युनजिन और चू शाओशू का रिलेशनशिप कुछ सही नहीं चल रहा था, क्योंकि लास्ट टाइम एक्ट्रेस अवार्ड के दिन युनजिन उससे मिलने आया था और उसने चू शाओशू और अपने रिलेशनशिप के बारे में चुयान को सारी बातें बताई, जिसे सुनकर चुयान कुछ कहती तभी उसकी नज़र शायूबाई पर जाती है, जो कि दूसरी तरफ से उसे देख लेता है और उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। अब वो यहाँ पर ये सब सोच कर ड्रिंक करने ही वाली होती है कि तभी युनजिन उससे पूछता है, चुयान तुम कैसी हो। ये देख शायूबाई को गुस्सा आने लगता है, तो चुयान शायूबाई को पकड़कर उससे कहती है कि हम दोनों काफ़ी अच्छे हैं और हमारा रिलेशनशिप भी अच्छा चल रहा है, तुम अपने बारे में बताओ। तभी युनजिन चू शाओशू को खड़ा देख उससे बोलता है कि तुम बैठ क्यों नहीं रही हो, तो वो गुस्से में उससे कहती है कि वैसे भी ये फॉरेन फेस्टिवल है, मैं इसे सेलिब्रेट नहीं करती। जिसे सुनकर युनजिन उससे कहता है, अगर तुम इसे सेलिब्रेट नहीं करती तो तुम्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी। अब वहीं उन दोनों को लड़ता देख चुयान कहती है, तो ठीक है अब हम लोग चलते हैं, और शायूबाई को लेकर वहाँ से जाने लगती है। जिनके जाने के बाद भी चू शाओशू युनजिन से लड़ाई करने लगती है कि अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो तुम मुझे डायरेक्टली कह क्यों नहीं देते, या फिर तुम ये क्यों नहीं कह देते कि तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में इसलिए हो क्योंकि तुम्हें कोई और पसंद है। अब ये सब सुनकर इन दोनों के बीच वापस से बहस होने लगती है, जिसे देख चुयान के फ्रेंड्स डायरेक्टली उनसे कह देती है कि पहले चुयान युनजिन के पीछे पड़ी रहती थी, तब युनजिन उसे इग्नोर करता था, लेकिन जैसे ही चुयान ने उसे भाव देना छोड़ दिया तो युनजिन उसे पसंद करने लगा है। अब ये सुनकर चू शाओशू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो ड्रिंक करते हुए युनजिन से लड़ाई करने लगती है, तो युनजिन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ रास्ते में जाते वक्त चुयान शायूबाई से चलने के लिए कहती है, तो वो उससे कहता है कि आखिर तुम अचानक से ये सवाल क्यों कर रही हो। इस पर चुयान उससे कहती है कि मुझे लगता था कि तुम्हें अपने पैरों की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन जब भी हम दोनों एक दूसरे के क्लोज जाने की कोशिश करते हैं तुम हमेशा अपने पैरों को देख मुझसे दूर होने लगते हो, और यही रीज़न है मैं चाहती हूँ कि तुम चलने की कोशिश करो। लेकिन यहाँ पर उसके काफ़ी एनकरेज करने के बाद भी शायूबाई उसके सवाल को इग्नोर करके उससे कहता है, काफ़ी लेट हो गई है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। अब ये सुनने के बाद चुयान गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद भी घर जा सकती हूँ, और वहाँ से अपने घर अकेले चली जाती है। लेकिन घर जाने के बाद उसे काफ़ी पछतावा हो रहा होता है कि आखिर उसने शायूबाई पर इतना क्यों चिल्लाया,
और वो उसके बारे में सोच ही रही होती है कि तभी उसे बाहर से आवाज़ सुनाई देती है और वो खिड़की से देखती है तो शायूबाई उसके घर के नीचे ही खड़ा होता है। तो वो दौड़ते हुए उसके पास जाकर उससे माफ़ी मांगने लगती है। तो शायूबाई उससे कहता है, इसमें तुम्हारी नहीं मेरी ही गलती है, मैंने ही तुम्हें गुस्सा दिलाया। तो चुयान उससे कहती है, शायूबाई अगर तुम चलने की कोशिश नहीं करना चाहते तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पर शायूबाई कहता है, नहीं मैं चलने की कोशिश करूँगा। ये सुनकर चुयान उससे कहती है, अगर तुम ये मेरे लिए कर रहे हो तो तुम्हें मेरे लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन शायूबाई कहता है कि ऐसा नहीं है और इतना कहने के बाद वो अपॉलॉजी के तौर पर चुयान को एक परफ्यूम गिफ्ट करता है, जिसे देख चुयान काफ़ी खुश होकर उससे किस कर लेती है और उससे अपने घर में जाने के लिए इनवाइट करती है। और इसी तरह हमें उनके बीच एक रोमांस सीन देखने को मिलता है। और इसी तरह जब अगली सुबह चुयान की नींद खुलती है तो शायूबाई उससे मैरिज के लिए प्रपोज करता है, जिसे सुनकर चुयान काफ़ी खुश होती है और वो सोचने लगती है कि मैंने नहीं सोचा था कि हमारा बेबी इतना जल्दी आने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब चुयान शायूबाई को उसके घर छोड़ने जा रही होती है तो शायूबाई उससे कहता है कि मैं चलने की कोशिश करना चाहता हूँ। ये सुनकर चुयान उससे कहती है, इसका मतलब तुमने वो स्टिक देख लिया जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। तो शायूबाई कहता हाँ। जिसके बाद चुयान वो स्टिक लाकर शायूबाई को देती है और उससे उस स्टिक के सहारे चलने में मदद करने लगती है। तभी वहाँ पर युनजिन आकर ये सब देख लेता है और चुयान पर गुस्सा करते हुए कहता है, आखिर तुम शायूबाई को फोर्स कैसे कर सकती हो। लेकिन यहाँ पर शायूबाई चुयान का सपोर्ट करते हुए युनजिन से कहता है कि नहीं, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया है, मैं खुद चलना चाहता था, इसी वजह से मैं चलने की कोशिश कर रहा हूँ। अब उन दोनों को साथ देख युनजिन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। और घर जाने के बाद वो यही सोच रहा होता है कि आखिर चुयान शायूबाई के साथ कैसे हो सकती है। तभी उसके पास उसके ग्रैंडपा का कॉल आता है, जो कि युनजिन और चू शाओशियू की शादी के खिलाफ होते हैं और उसे चुयान को शादी के लिए कन्विंस करने को कहते हैं। ये सुनने के बाद युनजिन को भी लगता है कि चुयान के साथ शादी करना ही उसके लिए सही रहेगा, इसलिए वो शायूबाई और चुयान को अलग करने का सोचकर शायूबाई के ग्रैंडपा के पास कॉल करके चुयान और शायूबाई के बारे में उन्हें सारी बातें बता देता है। जिसके बाद अगली सीन में हम देखते हैं कि ये सब जानने के बाद शायूबाई के ग्रैंडपा स्पेशली चुयान को मिलने के लिए जाते हैं और उसे अपने घर लेकर जाते हैं, जहाँ ले जाने के बाद वो साफ साफ कह देते हैं कि अगर तुम मेरे ग्रैंडसन का फ़ायदा उठाने की कोशिश करना चाहती हो और इसी वजह से तुम उसके करीब जाकर उससे शादी करना चाहती हो तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। अब यहाँ पर उनकी इन सारी बातों को सुनने के बाद चुयान उन्हें साफ साफ कह देती है कि मुझे शायूबाई के डिसेबल होने से या फिर उसके फैमिली बैकग्राउंड से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं उसे सच में प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूँगी। लेकिन फिर भी शायूबाई के ग्रैंडपा को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा होता। तभी पीछे से शायूबाई उनकी बातें सुन लेता है और अपने ग्रैंडपा से कहता है, मैं किसी को भी चुयान को चोट नहीं पहुँचाने दूंगा। अब यहाँ पर जब उसके ग्रैंडपा शायूबाई को चलते हुए देखते हैं तो वो काफ़ी हैरान होते हैं। वहीं चुयान भी शायूबाई से कहती है कि शायूबाई तुमने तो काफ़ी प्रोग्रेस किया है, पहले तुम्हें चलने के लिए किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती थी पर अब ऐसा नहीं है, अब तुम अकेले भी चल ले रहे हो, ये काफ़ी अच्छी बात है। अब ये सुनने के बाद शायूबाई के ग्रैंडपा उससे कहते हैं, इसका मतलब तुम्हें इसके बारे में पहले से पता है। तो चुयान उन्हें बताती है कि उसने ही शायूबाई को ये वॉकिंग स्टिक दिया है। अब ये सुनकर उसके ग्रैंडपा काफ़ी खुश होते हैं और कहते हैं, पर इसका मतलब तुम ये मत समझ लेना कि मैंने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन यहाँ पर चुयान का सपोर्ट करते हुए शायूबाई अपने ग्रैंडपा से कहता है कि मैं चुयान को पसंद करता हूँ और उससे से शादी करूँगा और इसमें मुझे किसी के परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अब उन दोनों को साथ देख फाइनली उसके ग्रैंडपा उन दोनों की शादी के लिए मान जाते हैं और कहने लगते हैं, अगर तुम्हारी इसी में खुशी है तो ठीक है, और वहाँ से चले जाते हैं। जिनके जाने के बाद जब चुयान शायूबाई को अपनी बेबी के बारे में बताती है तो वो गलत समझ लेता है और कहने लगता है कि चुयान क्या ये बस तुम्हारे लिए एक टूल है। ये सुनकर चुयान को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। लेकिन जैसे ही जब वो बाहर जाती है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात युनजिन से होती है, जो कि उसे उसके साथ शादी करने के लिए फोर्स करते हुए ज़बरदस्ती करने लगता है, जिसके कारण चुयान चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पर शायूबाई आता है और गुस्से में युनजिन को एक जोरदार पंच मारता है और उसे पीटते हुए कहने लगता है, युनजिन मैंने तुमसे कहा था ना
ना कि अगर तुम चुयान को चोट पहुंचाने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वहीं चुयान शायूबाई को युनजिन को मारने से रोकती है और कहती है कि तुम उसे पीटने के चक्कर में खुद घायल मत हो जाना। वहीं उन दोनों को देख युनजिन उनसे कहता है, इसका मतलब तुम लोग सच में एक दूसरे से प्यार करते हो? तो वो दोनों कहते हैं, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। उसी दौरान शायूबाई को चुयान के साथ बिताए हुए अपने कुछ पास्ट मेमोरीज याद आते हैं, जिसे याद करने के कारण वो बेहोश हो जाता है। इसलिए चुयान परेशान होने लगती है। ये देख युनजिन खुद को ही इसका जिम्मेदार ठहराने लगता है और ये सुनकर चुयान को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे कहती है कि अगर शायूबाई को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि चुयान शायूबाई के साथ हॉस्पिटल में होती है, जहाँ पर चू शाओशियू उससे मिलने आती है और कहती है कि मैं यहाँ पर तुमसे लड़ाई करने नहीं बल्कि तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ। अब यहाँ पर चुयान उससे कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर वापस से उन दोनों के बीच युनजिन को लेकर बहस हो जाता है, जिस दौरान चुयान चू शाओशियू को एक करारा जवाब देते हुए कहती है कि अगर तुम युनजिन के साथ भी होती तो भी तुम्हें मेरे ही साये में जीना पड़ता। जिसे सुनकर चू शाओशियू गुस्से में वहाँ से चली जाती है, जिसके जाने के बाद चुयान शायूबाई का हाथ पकड़कर उससे कहने लगती है कि मुझे माफ़ करना, अपनी प्रीवियस लाइफ में मैं भी चू शाओशियू के जैसी ही थी, हमेशा युनजिन को पाने की कोशिश करती रही जबकि वो कभी मेरा था ही नहीं, और लास्टली मुझे समझ में आया कि बस तुम ही मेरे हो। और इतना कहते हुए वो माफ़ी मांगते हुए शायूबाई को उठने को कह रही होती है। तभी शायूबाई को होश आ जाता है और होश आने के साथ साथ उससे अपनी प्रीवियस लाइफ की सारी मेमोरीज भी याद आ गई होती है। इसलिए वो चुयान को वाइफ कहकर बुलाता है और उससे अपने बेबी के बारे में पूछता है, जिसे सुनकर चुयान उससे कहती है, फाइनली तुम्हें सारी बातें याद आ ही गई। ये सुनकर शायूबाई उससे कहता है, इसका मतलब तुम्हें पहले से ही सारी चीज़ें याद थी। अब ये जानने के बाद चुयान काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और शायूबाई उसे गले लगा लेता है। ये देख चुयान उससे कहती है कि क्या तुम्हें इस चीज़ की फिक्र हो रही है कि अगर तुम्हें अपनी पास्ट लाइफ याद नहीं आती तो मैं तुम्हें छोड़कर युनजिन के पास चली जाती? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ये सुनने के बाद शायूबाई उससे कहता है, अगर तुम युनजिन के पास चली भी जाती तो भी मैं तुम्हें ढूंढ लेता और तुम्हें अपने साथ रहने के लिए कन्विंस कर लेता। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।